नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube परिवार से जुड़े हुए मेरे जितने भी साथी बड़ों सबों को मेरा नमस्कार आनंद प्रियदेव का। आज मैं मुंबई शहर में हूँ और मैं चाहता था कि मुंबई में जो मेरी सबसे फेवरेट जगह है वहाँ पर आप लोगों को अपने YouTube चैनल के माध्यम से ले चलूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में बहुत सारी बुक्स हैं, तो दिस इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट प्लेसेस आई कैन से इट इज़ इन मुंबई, जहाँ मैं बहुत अक्सर आया करता हूँ और अपना कुछ वक्त ज़रूर गुजारता हूँ। नए जो राइटर्स की बुक्स आती हैं, जो नए नए बुक्स आते हैं, उन्हें पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ कि समाज में क्या चल रहा है, किस टॉपिक पर लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि कहा भी जाता है कि साहित्य जो होता है समाज का दर्शन देता है, समाज के बारे में बताता है। तो आज जो आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब चैनल के माध्यम से, आज का जो टॉपिक है वो मैं अपनी महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बातें करना चाहता हूँ, उन पर बातें करना चाहता हूँ और अपने राजनीतिक चेतना दल परिवार की तरफ से उनका अभिवादन और उन्हें शुभकामना देना चाहता हूँ। मेरे जितने भी दोस्त अभी सुन रहे हैं, कुछ ऐसे अनजाने तथ्य उनसे जुड़ी हुई हैं द्रौपदी मुर्मू जी से, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। और जब उनका प्रचार चल रहा था, जब वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए प्रचार कर रही थी, लोगों से मिल रही थी, अपने लिए समर्थन मांग रही थी, कई लोग उन्हें मूर्ति कह रहे थे, कई लोग उन्हें ये भी कह रहे थे कि वो पब्लिक को हैंडल नहीं कर सकती हैं, पब्लिक स्पीच नहीं दे सकती हैं, वो मूर्ति हैं। मगर जब आप उनके बारे में जानेंगे तो आपको भी सोचने को मजबूर होगा कि कुछ ऐसे तथ्य हैं, राष्ट्रपति बनकर उन्होंने अपने आप में इतिहास रच दिया। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे कुछ ऐसे अनजाने और रोचक तथ्य हैं जिन्हें जानकर आपको भी हैरानी होगी और आप दंग रह जाएंगे। तो सबसे बड़ी बात जो उनसे जुड़ी हुई है, क्या आप जानते हैं कि भारत की वो पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है? उस समाज से, जिस समाज को आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला। देश हमारा कुछ दिनों में 75वां आज़ादी का जन्मोत्सव मनाएगा, आज़ादी पर्व मनाएगा। हमारे प्रधानमंत्री हर जगह कह रहे हैं कि हर घर झंडा, हर घर में झंडा फहराना चाहिए। लेकिन इतने सालों के बाद भी आज तक जो आदिवासी समाज के लोग थे, जिन्हें हम आज भी कहते थे कि वो डेवलपमेंट के पैमाने में और पायदान में सबसे निचले पायदान पर बैठे हुए थे, उन्हें कभी भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। तो उस उस समाज से वो आकर वो आज राष्ट्रपति बनी है। तो अपने आप में उन्होंने इतिहास तो ऑलरेडी रच दिया कि एक आदिवासी समाज से आकर एक महिला भी राष्ट्रपति बन सकती हैं। दूसरी बात, कुछ लोग उनकी शिक्षा पर भी क्वेश्चन रेज करा, तो मैं बताता हूँ कि उन्होंने 1979 में ही ग्रेजुएशन की डिग्री ली, उड़ीसा यूनिवर्सिटी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है। और 1979 जो अपने आप में बहुत पीछे की बात है, उस समय एक आदिवासी समाज से आकर एक महिला ने ग्रेजुएशन करा, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और वो मालूम है आपको कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट से आती हैं उसका नाम है मयूरभंज। मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट जो है वो भारत का सबसे पिछड़ा डिस्ट्रिक्ट है। तो ये दर्शाता है कि इतने पिछड़े डिस्ट्रिक्ट से आकर, एक पिछड़े समाज से भी आकर, उन्होंने कभी भी अपना विश्वास डगमगाने नहीं दिया। उनके कदम कभी लड़खड़ाए नहीं। कभी संकट की जब परिस्थिति आई तब भी उनकी सोच में कहीं से भी कोई बदलाव नहीं आया। वो हमेशा से समाज के लिए जीना चाहती थी और समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहती थी। उन्होंने ग्रेजुएशन करने के बाद अपने घर को ही उन्होंने स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, और जो बच्चे वहाँ के बच्चे और बच्चियाँ थी उन्हें वो खुद पढ़ाती थी, शिक्षिका के तौर पर उन्हें पढ़ाती थी। इसके अलावा कुछ दिनों पहले उनके पति की मृत्यु हो गई। उन्होंने 2 बच्चों को खो दिया, मगर उनके कदम कभी लड़खड़ाए नहीं। कुछ पल के लिए वो डिप्रेशन में ज़रूर गई, मगर वो वापस से आई और वापस से आकर समाज को एक नई दिशा देने का उन्होंने प्रयास किया। वो उड़ीसा में एमएलए भी रही 2 बार, और कई बार वो मिनिस्टर भी बनी, विधायक बनी। उन्हें बेस्ट एमएलए का अवार्ड, नीलकंठ अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। तो ये दर्शाता है कि शी इज़ अ वंडरफुल एडमिनिस्ट्रेटर। उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का अच्छा अनुभव है। जैसा कि मैंने बताया कि वो गवर्नर भी रह चुकी हैं। वो झारखंड राज्य की पहली आदिवासी महिला गवर्नर बनने का उन्हें गौरव प्राप्त हुआ। और उसके अलावा वो पहली ऐसी गवर्नर हैं झारखंड राज्य की जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया।
तो कई ऐसे तथ्य हैं जो दिखाते हैं कि हमारी जो राष्ट्रपति हैं उनमें हमारा संविधान, उनके हाथों में हमारा देश पूर्णतः सुरक्षित है और वो हमारे देश को एक नया आयाम, नई दिशा दिखाने का वो कार्य करेंगी। इसके लास्ट में एक चीज़ मैं बताता हूँ, जिस तरीके से अभी समाज में एक बदलाव आ रहा है, एक परिवर्तन का दौर है, इसे मैं कहता हूँ कि देयर्स अ फेज ऑफ ट्रांजिशन इन इंडियन पॉलिटिक्स, जहाँ लोगों की सोच बदल रही है कि केवल जिन लोगों के पास पैसा है, जो इनके पास अथाह दौलत जिन्होंने जमा की है, अकूत संपत्ति जिन्होंने जमा कर रखी है, जो गुंडे बदमाश प्रवृत्ति के लोग हैं, वही राजनीति में आ सकते हैं। इस सोच को भी झुठलाता है कि नहीं, समाज का एक सच्चा, पढ़ा लिखा, ईमानदार और एक स्वच्छ चरित्र का व्यक्ति भी जीत सकता है और सत्ता के शीर्ष पायदान पर पहुंचकर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकता है। आपको पता है कि इनकी टोटल आमदनी या इनकी टोटल सेविंग क्या है, कितने पैसे इन्होंने जमा किए हैं। आज नॉर्मली मैं देखता हूँ तो हर जगह पूरे भारत में केस चल रहा है, कहीं किसी के घर से 20 करोड़ रुपए निकल रहे हैं, तो कोई किसी के यहाँ ईडी का सम्मान हो रहा है, तो कभी जो भारत का जो एक परिवार है, गांधी परिवार, कभी वो ईडी के पास जा रहा है। तो मतलब हर राजनीतिज्ञ एंड ऑल द पॉलिटिशियंस समहाउ दे आर इंडल्ज्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन करप्शन। तभी तो उनके द्वार पर दस्तक हो रहा है कि आइए आप भी ईडी में आए और बताएं कि ये राशि कहाँ से आई। लेकिन हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, उन्होंने अपने चरित्र को बचाते हुए, वो गवर्नर भी नहीं, ऐसा नहीं कि उनके पास कमाने के मौका नहीं थे। उड़ीसा में वो मंत्री रहीं, पशुपालन की मंत्री रहीं, विधायक रहीं, उसके बाद वो गवर्नर रहीं, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, क्योंकि उनका था कि मुझे अगर सत्ता के शीर्ष पे पहुंचना है तो मुझे अपने चरित्र को, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी को सेव करके चलना है। तो उनकी जो टोटल इनकम जो उन्होंने डिक्लेयर किया है वो करीब 4.5 लाख, 4.8 लाख रुपीज़ टोटल उनकी सेविंग्स है। और चल अचल संपत्ति को मिला दें तो करीब, जैसा कि मैंने देखा और टटोलने के बाद मुझे पता चला कि करीब 10 लाख रुपए टोटल उनकी सेविंग है, चल अचल संपत्ति दोनों को मिला दें। तो ये दर्शाता है कि एक समाज का सामान्य व्यक्ति भी सत्ता के शीर्ष पर पहुंच सकता है। और आज भी हमारा संविधान इतना स्ट्रांग है, मजबूत है कि हर व्यक्ति को प्रतिनिधित्व का अवसर देता है, बशर्ते कि आप अच्छी तरह से शिक्षित हों, आपके पास एक विज़न हो और आप चाहते हो कि आप समाज के लिए कुछ कर पाएँ। तो फिर से मैं अपने राजनीतिक चेतना दल परिवार की तरफ से सबों को धन्यवाद देता हूँ, नमस्कार बोलता हूँ। और मैं फिर से हमारी जो राष्ट्रपति हैं उन्हें शुभकामना देता हूँ कि आपके हाथों में हमारा संविधान सुरक्षित है और आप अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूर कुछ ऐसे कार्य, अनूठे कार्य करें जिससे कि हमारा आदिवासी समाज भी गौरवान्वित हो और उसे आगे बढ़ने का मौका मिले। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।